ये क्यों बंद हो गया? स्पेस तो नहीं खत्म हो गया। स्पेस ये कब का है यार, कहाँ का है? अपडेट हो रहा है। भारत पाकिस्तान संबंध, देखिए जो भारत पाकिस्तान संबंध है कब से शुरू होता है? ये सर जब बंटवारा हुआ 1947 1947 से, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। हम लोग अभी इसमें जाएंगे, देखेंगे कि बंटवारा क्या पृष्ठभूमि है, कैसे हुआ, और फिर बंटवारे के बाद देखिए जब किसी कोई चीज़ बंटवारा होती है, किसी में दो भाइयों की बंटवारा होता है या कहीं भी, कुछ समय जो होते हैं शुरुआती जो होते हैं बड़े संक्रमण काल के होते हैं, दोनों में कोई कुछ नहीं रहता, लेकिन एक समय के बाद स्थिति समान होती है। लेकिन भारत पाकिस्तान में क्या है, सामान्य नहीं होती, कोई थोड़ी सी भी सामान्य हुई तो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं या कारण हैं जो ये चाहते ही नहीं कि भारत पाकिस्तान संबंध अच्छा हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके जाएगा, और इसमें पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा होता है। वहाँ के सेना जो कभी नहीं चाहते कि भारत के साथ संबंध अच्छे, वहाँ हमेशा सैनिक दखल ज़्यादा रहता है, चक्का पलट होता है। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? 1947। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कब बन गई थी? ये सर कैबिनेट मिशन बना 1946 में। उसके पहले भी मांग नहीं, उसके पहले भी मांग हुई थी, लेकिन पहला उल्लेख इसी में है, औपचारिक लेकिन इसमें कैबिनेट मिशन कब बना? 1946। कैबिनेट मिशन जब बना फिर लॉर्ड माउंटबेटन को इसीलिए भेजा गया, इसलिए कि मतलब दोनों देशों का जो मांग हो रही थी, एक चौधरी रहमत अली, पहली बार पाकिस्तान की मांग उन्होंने किया था, चौधरी रहमत अली। ये क्वेश्चन भी आता है जनरल नॉलेज में, इससे पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने किया था, पाकिस्तान सब किसने किया था? चौधरी रहमत अली। तो एक तो पाकिस्तान का शायद 40 में था, कंफर्म नहीं है, 40 नहीं मांग किए थे, तो मांग हो गई थी उस समय। लेकिन बीच बीच में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग जो बनी थी, वो मांग करते रहते थे कि जब हम लोग आज़ाद होंगे, प्रक्रिया शुरू हो गई थी धीरे धीरे उस समय कि भारत अब आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कई भारत छोड़ो आंदोलन और सब होते गए, तो अंग्रेज भी मान लिए थे कि भारत को हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन बना, कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार ने लेके ही पूरा हो गया। उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे अंतरिम सरकार? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जिन्ना जी उधर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी चाहते थे कि हम बने प्रधानमंत्री, और ये दोनों लोगों के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में कैबिनेट मिशन जब बना, फिर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। आप लोग पढ़ेंगे कोई बुक अच्छी की बाद में कभी, एक आती है बुक विलियम डेम्परलिन की, आधी रात को आज़ादी, उसको अगर कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा, सामान्य दुकान में मिल जाएगी। उसमें पूरी चीज़ ये बताई गई है कैसे लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उनको मतलब प्री प्लान करके भेजा गया था कि आप जाइए, दोनों अगर बंटवारा हो जा रहा है कराइए, अगर न बंटवारा, पहले तो आए थे बंटवारा न कराया जाए, लेकिन स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई कि उनको जाके बताना पड़ा कि बंटवारा होना ही उसका समाधान है, नहीं तो वहाँ सामुदायिक दंगे होंगे। और दोनों देशों का बंटवारा किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर हुआ। हिंदू और दो ही कम्युनिटी ज़्यादा थी, हिंदू और मुस्लिम। इस्लाम के आधार पे पाकिस्तान बना। उस समय जो पाकिस्तान था, दो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, एक पूर्वी
पूर्वी पाकिस्तान का नाम था और एक पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान। तो दोनों देश मतलब आज़ाद हुए 46 के बाद 47 में। और इनको उस समय इतने दंगे भड़के, कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि बंटवारा न हो, किसी भी तरह से देश को एक रखा जाए। इसीलिए गांधी जी भी उस समय चाहते थे कि दोनों को एक रखा जाए। गांधी जी को बार बार आरोप लगता है ना, कोई नहीं चाहता है, जो घर का उसी घर का मुखिया होता है वो नहीं चाहता है कि हमारा परिवार बटे। लेकिन जब स्थिति ऐसी नहीं रहती तो कहते रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है रोज, तो इससे अच्छा है कि लोग दूर दूर रहें। तो उस समाज में कांग्रेस ने भी मान लिया कि ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। जैसे दोनों तरफ से ये होता था कि अब कहीं हिंदू आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ मुस्लिमों के लिए दिक्कत, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदुओं के लिए दिक्कत। कि दो देश दो आज़ाद देश रहेंगे और दोनों का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त। और भारत 15 अगस्त। इसके बाद से फिर हम संबंधों को पढ़ेंगे। इसके पहले तो हम एक ही थे। इसके बाद शुरुआत होती है कि हमारे संबंध क्या होती है। उसमें बहुत से समझौते हुए, जब दोनों देश अलग हुए थे, कोई समझौते हुए कि हमारे नागरिकों को क्या हुआ, कुछ नागरिक जो रहना चाहते हैं। ये हुआ कि उस समय की अब संकट कम हुई, दोनों जगह अब संकट कम हुई। पाकिस्तान में संकट कौन था? हिंदू था उस एरिया में, और भारत में मुस्लिम। तो दोनों जगह हम संकट को दिक्कत हुई। ये हुआ कि भारत में एक कर दिया गया कि जो लोग रहना चाहते हैं वो रहे। पाकिस्तान में भी ऑप्शन था, लेकिन वहाँ इतना ये था कि लोग अपनी जमीनें अपना घर छोड़ के चले जाए। वहाँ भी बहुत लोग रुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन पर इतना अत्याचार होता है कि आज तक लोग आ रहे हैं। आज उसी के सीक्वेंस में देखिए आज CAA बना, उसी उसमें आके CAA बना। लेकिन भारत की विदेश नीति रही हो या भारत का जो सहिष्णु है, एक तरह से उदार, वो सबको अपना लेता है। उस समय भी बहुत से रह गए मुस्लिम यहाँ पे, उनको ऑप्शन दे दिया गया, आज भी रह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ है। पाकिस्तान की आबादी लगभग होती है 23 करोड़। जो जनगणना हुई थी 17 में, उसके बाद वहाँ नहीं हुई है। और भारत में भी 23 करोड़ से अधिक ही मुस्लिम हैं। यहाँ भी 2001 की जनगणना 23 करोड़ की बढ़ी, 11 की जनगणना। अब 21 वाली तो हुई नहीं, प्रक्रिया चल रही है, देखिए कब तक होती है। अब जैसे कराई जाए उसकी है प्रक्रिया चल रही है। जबकि इस समय तक डाटा आ रहा है, होता है कि 2000 जनगणना 21 में होनी थी, तो 19 में ही प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। उसके एक महानिदेशक बनते थे और 2 साल तक पूरी जनगणना होती थी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सब कुछ हो जाता था। लेकिन अभी भी कोरोना की वजह से लेट हुआ और कुछ मामले ऐसे कुछ में लेट होता जा रहा है। जैसे कुछ ऐसी चीज़, धार्मिक जनगणना बार बार नहीं होती है, उसकी मांग जाति जनगणना को लेकर विपक्षी दलों का भारत में जो है, इसको उस पर भी कि मामला पूर्ण पकड़े, धीरे से उसको जनगणना कराई। अब उसके लिए सब कुछ हो चुका है, जनगणना होगी जब उसका डाटा है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम देश भले बना, लेकिन भारत की जनसंख्या उससे अधिक है। और वहाँ के मुस्लिमों की स्थिति जो है भारत से अच्छी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब एक ही कम्युनिटी बहुत रह जाती है तो अपने में भी वो होता है। वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, कट्टरता। यही चीज़ बांग्लादेश में थी। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का हाथ रहा। 1971 में क्या हुआ, इसको आगे हम पढ़ेंगे तभी पहुँचेंगे वहाँ पे। लेकिन बांग्लादेश का आज फिर देखिए, बांग्लादेश से जब 1971 जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई थी 71 वाली, तो बांग्लादेश भी उसी में शामिल हो गया था। बांग्लादेश को ही में और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उस समय कम से कम 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी जो थे शरणार्थी के तौर पर आ गए। आज तक नहीं गए। जो बॉर्डर की एरिया है पश्चिम बंगाल और उधर त्रिपुरा भी और सब उधर बहुत आगे, आज तक नहीं गए। इसी को लेकर आप लोग देखेंगे बीच में होता है कि लोग सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान से ज़्यादा शरणार्थियों की बात इधर होती है, बंगाल की तरह, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में। और फिर म्यांमार से जब
म्यांमार में बौद्धिस्ट और रोहिंग्या संघर्ष हुआ, तब भी बहुत से शरणार्थी भारत आए। इतने तो ऐसे थे कि उसी समुद्र में ही, बंगाली खाड़ी में ही रह गए, न भारत में घुस पा रहे थे, न बांग्लादेश में घुस पा रहे थे, न म्यांमार ने आप घुसने दे रहा था। उन्नायों को रहते रहते मर गए। तो रोहिंग्या पे मन पड़ रहा था, रिसर्च पेपर था, उनकी स्थिति बहुत वो है। ठीक है, जो आ गए उनके लिए वो है, लेकिन वहाँ बौद्धिस्ट और रोहिंग्या संघर्ष जो है, वहाँ पर बौद्धिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है म्यांमार में। जो कम्युनिटी जहाँ ज़्यादा रहती है, कुछ तो सहिष्णु होते हैं, ठीक है, सबको लेकर चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ दिक्कतें होती। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन 3 आधारों पर हुआ, इन्हीं 2 आधारों पर धार्मिक। और रही बात उस समय प्रधानमंत्री बनने के, जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? लियाकत अली। पहले वो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, और यहाँ तो नेहरू जी अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री थे, और निर्वाचित सरकार जब हुई 1950 में, तो उनके प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे था कि बहुत अधिकतर जनता की मांग, और उस समय अधिकतर लोग क्या चाहते थे, लोकप्रिय नेता कि सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी उम्र और इसको लेके गांधी जी का मत था कि ये बने नेहरू जी। कोई भी वो रहता है, सोचता है कि जो हमारी जो नेता चुना जाए किसी पार्टी का भी, तो लोग सोचते हैं थोड़ा नया चुना कि ज़्यादा दिन तक वो संभाले। उसी में मतलब अंत में गांधी जी की बात मानी गई, प्रधानमंत्री बने, प्रतिकार में। चलिए नोट करिए थोड़ा सा इसका। और पटेल जी की फिर कुछ दिन बाद भी हो गई थी 1950 में। जैसे कोई रहता है, कोई नेता चुना जाता है, अभी देखेंगे तो लोग कहते हैं कि नए कर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब ताशकंद समझौता हुआ, अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। लाल बहादुर शास्त्री समझौते के बाद वहीं पर खत्म हो गए। सोचे कि उस समय क्या स्थिति, क्या मनोदशा रही होगी भारतीय की। अगर आज इस समय भारत इतना मजबूत देश है, यहाँ का कोई राष्ट्राध्यक्ष है क्या है, इस तरह की घटना हो जाए दूसरे देश में तो अफरा-तफरी मच जाए। अब उस समय क्या हुआ होगा? उस समय तो भारत बहुत इतना न मजबूत था, न यहाँ के लोग इतना जागरूक थे। 1962 में क्या स्थिति थी, 65 और 65 में हुआ भी, 66 में ताशकंद समझौता, वो भी आगे पढ़ेंगे तो तुम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इसकी पृष्ठभूमि नोट कर लीजिए, बस नोट करिए। भारतीय उपमहाद्वीप में अगस्त 1947 में, देखिए भारत के अगल बगल जितने, भारत इधर बड़ा देश है, जितने देश हैं सब छोटे छोटे, इसलिए बोला जाता है कि भारत भी एक उपमहाद्वीप है। जैसे महाद्वीप है 7 है ना, तो भारत बड़ा देश है, तो भारत इसके जितने किनारे के देश हैं, सीमावर्ती, सबको मिला क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में 1947 में 2 स्वतंत्र देशों का, 2 स्वतंत्र देशों का, ये राज्य शब्द यूज किया जाता है, मैं बार बार बताया हूँ, राज्य इसीलिए राज्य ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अगर राज्य भी बोलो तो वहाँ क्या मानेंगे आप? देश। 2 स्वतंत्र देशों का या राज्यों का जन्म हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून के अनुसार, ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून के अनुसार इनका गठन भारत और पाकिस्तान के नाम पर हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून के अनुसार इनका गठन भारत और पाकिस्तान के नाम पर
जो बंटवारा हुआ मैं बताया ना, लॉर्ड माउंटबेटन आए, पूरी प्रक्रिया की तो रुकाई नहीं कि बांट लिया गया इसे, पूरा एक बना, एक है भारत पाकिस्तान विभाजन का। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है उसी एक के तहत विभाजन हुआ था। ये पूछा भी जाता है दोनों विभाजन कैसे हुआ। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक है, उसी के तहत हुआ। आगे नोट करिए इसमें, क्योंकि मुस्लिम नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आगे नोट करिए। पाकिस्तान का गठन धार्मिक आधार पर हुआ, पाकिस्तान का गठन धार्मिक आधार पर हुआ था। क्योंकि मुस्लिम लीग यह मांग करती थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र में हो, हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र में। हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हो, अलग राष्ट्र में हो या अलग राष्ट्र हो, अतः उन्हें दो अलग राज्यों में ही संगठित होना चाहिए। अतः उन्हें दो अलग राज्यों में ही संगठित होना चाहिए। दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। और समूचे भारत को एक रखना चाहती थी, संपूर्ण भारत को एक रखना चाहती थी। संपूर्ण भारत को एक रखना चाहती थी। हो गया। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के या स्वतंत्रता के कुछ समय पूर्व ही अविभाजित भारत में, स्वतंत्रता के कुछ समय पूर्व ही अविभाजित भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। समय पूर्व ही अविभाजित भारत में, भारत के कई भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। उस समय यही विकल्प था, या तो उस समय भारत के पास केवल यही विकल्प था कि या तो देश को हिंसा में झुलसते रहने दिया जाए, देश को हिंसा में झुलसते रहने दिया जाए। उस समय यही विकल्प थे कि या तो देश को हिंसा में झुलसते रहने, हिंसा का मतलब वही दंगा फसाद जो हो रहे थे, या तो देश को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, या तो देश को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। या तो देश को दो भागों में विभाजित। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
हिंसा, देश को हिंसा से बचाने के लिए, देश को हिंसा से बचाने के लिए देश के विभाजन पर राजी हो गई। देश को हिंसा से बचाने के लिए देश के विभाजन पर राजी हो गई। हो गया। इस तरह भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों का जन्म हुआ। देखिए, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। उन लोगों के बीच एक समझौता हुआ जिसे नेहरू लियाकत अली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1950 में 1950 में ही एक समझौता हुआ दोनों लोगों के बीच, जिसे नेहरू लियाकत अली समझौता। उसमें हुआ कि जो उधर का क्षेत्र है पंजाब, उधर 5 नदियां थी। तो कुछ नदियां जो थी, अधिकतर नदियां कहाँ है? पंजाब का नाम भी नदियों के नाम कहीं पड़ा है ना, पंजाब। 5 नदियां तो पाकिस्तान का एरिया लगभग यही है ना। तो इधर जो नदियां हैं इस क्षेत्रों से भी, पंजाब से कुछ इधर जो नदियां बहती है तो किस दिशा की है? पूर्वी, इधर की पश्चिमी। ऐसे यही होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नहीं, पश्चिम तो इधर है ना, जब इधर वेस्ट होगा तो पश्चिम बंगाल कैसे उधर हो जा रहा है? नहीं सर, वो तो इसके परिप्रेक्ष्य में साइड में कैसे रहता है? यहाँ सर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर वेस्ट। तो पाकिस्तान इधर तो वेस्ट में आ गया, इसका मतलब भारत में, हाँ? पाकिस्तान वेस्ट में, भारत और इधर भी एक पाकिस्तान होगा, पूर्वी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान। जो नदियां थी ये इसमें 2 भागों में बट गई थी, कुछ पूर्वी नदियां, कुछ पश्चिमी नदियां। देखो, 2 नदियां जो थी पाकिस्तान की तरफ थी, हाँ, इनका वक्त इनके पानी को लेके पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और 3 नदियां जो थी, इसमें और कई भी नदियां, मुख्य नदियां 5 ही थी, इनके पानी को भारत यूज करेगा। भारत का जब की इच्छा होगी तो वो देगा। उस समय ही समझौता हुआ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने मांग किया तो 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि 3 नदियां जो रहेंगी उनका पानी भी पाकिस्तान ले सकता है। लेकिन अभी भी जब कुछ परियोजनाएं बन रही थी, जैसे झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, तो पाकिस्तान ने फिर एतराज जताया। तो अभी भी जो बंटवारा है नदियों का पानी को लेके, वो समाप्त नहीं हुआ। इस समझौते में बंटवारा किया गया, फिर 1960 में भी दोनों लोगों ने पानी बंटवारे के बाद, लेकिन बंटवारा भी समाप्त नहीं हुआ। कुछ न कुछ चीजें लेके चलती रहती। अभी तुलबुल परियोजना जब बन रही थी तो इस पे पाकिस्तान ने एतराज जताया। किस नदी पे? सबसे ऊंची परियोजनाएं मानी जा रही है झेलम नदी, उस पे एतराज जताया। यहाँ तक गया, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक गया, लेकिन उसका भी फैसला भारत के पक्ष में ही आया। इस पे की रोक लगाई जाए, ज्यादा अगर विवाद बना लेंगे तो हमारे यहाँ पानी रुक जाएगा, लेकिन उसका फैसला भारत के पक्ष में आया कि भारत जो कर रहा हो ठीक कर रहा है। ये समझौता होगा, इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिए बस, लियाकत अली समझौते को। नोट करिए, उसी में पैराग्राफ चेंज करके कर लीजिए। नेहरू लियाकत अली समझौता, हाँ, नोट करिए, लिखिए। भारत से पाकिस्तान जाने वाले और
पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की समस्याओं के लिए शरणार्थियों की समस्याओं के लिए 1950 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद नोट करिए ना, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए 1950 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू लियाकत अली समझौता का नाम दिया गया। देखिए कोई चीज आप वैसे लिखा करिए फिर इन्वर्टेड कॉमन हो जाएगी। इसे परिभाषा भी किसी कर रहे हैं। समझौता का नाम दिया गया, नेहरू लियाकत अली समझौता का नाम दिया गया। इसको इन चीजों को जैसे इन्वर्टेड कामा में लास्ट में कर लेना चाहिए। हो गया। और इसमें आगे नोट करिए, भारत के विभाजन के फलस्वरूप लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। देखिए भारत से पाकिस्तान कम लोग गए थे उस समय, लेकिन पाकिस्तान से भारत अधिक लोग आए। भारत के विभाजन के फलस्वरूप लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। हो गया। उनके पुनर्वास में लगभग 15 वर्ष लग गए। ये सब पृष्ठभूमि में एक है सबके और एक लाइन इसमें आगे नोट करिए। 1960 में पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। एक तरह से आपको अब सारांश पूरा अभी तक कवर करा देना। पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ जो 1961 में लागू हुआ। उस समय ऐसा लगा कि जल के बंटवारे की समस्या समाप्त हो गई। लेकिन हाल ही में तुलपुल परियोजना ये एक बार पूछा था पीसीआर में, किस नदी पर तुलपुल परियोजना। इतनी परियोजनाएं होगी, हम लोग रिजल्ट में देखते हैं ना, सब ये है। उसमें से एक तो हर साल एग्जाम में पूछ लेता है। तुलपुल परियोजना और बूलर बैराज, बूलर की जमाव बैराज बना था, बूलर परियोजना
के मामले से यह साबित हो गया बूलर बैराज के मामले से यह साबित हो गया कि अभी भी दोनों देशों के बीच जल समस्या बनी हुई है। लेकिन फिर यहाँ तक था कि फिर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई आतंकवादी घटना के बाद। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से और संबंधों को भी खत्म कर दिया था। अभी क्या स्थिति है? बीच में 2019 में भारत ने मोस्ट फेवर नेशन वो था कि हम पाकिस्तान को अपने पड़ोसी होने के नाते इसको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिए थे। इसके अन्य देशों की तुलना में इससे हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, लेकिन उसको भी भारत सरकार ने वापस ले लिया। पाकिस्तान ने खुद होकर लिया था। जब 19 में 370 धारा को हटाने की प्रक्रिया चल रही थी तो पाकिस्तान खुद घोषणा किया कि हम भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। उसका जम्मू कश्मीर समस्या पढ़ेंगे हम लोग कि एक कारण मतलब दोनों में जम्मू कश्मीर को क्या हमेशा चाहता है ये स्वतंत्र रहे। जो उसके पास पीओके है उसको क्या मानता है? स्वतंत्र कश्मीर या आजाद कश्मीर। और जो भारत के पास है उसको मानता है वो गुलाम कश्मीर। तो 2019 में जब 19 धारा 370 को हटाया जा रहा था, भारत में प्रक्रिया चल रही थी, उस समय दोनों देशों का जो संबंध था और खत्म हो गया, रसाताल में चला गया कि जब हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। फिर लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों पे फिर कहा कि हम भारत के संबंधों से भारत के संबंध अपना अच्छा अपनाएंगे। कुछ चीज़ों का व्यापार फिर शुरू हुआ, जैसे प्याज और चीज़ों का जरूरत। ऐसे जो भारत इसकी पृष्ठभूमि में अब तक से हम लोग यहाँ तक पढ़े कि जो इसके संबंध है भारत पाकिस्तान के समय समय पर उतार चढ़ाव वाले रहे। कभी अच्छे होते हैं फिर कभी खराब होते हैं। एक तरह से इसकी समरी पृष्ठभूमि हुई। अब हम लोग अब देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि मतलब कैसे अब कौन कौन किन चीज़ों से ज़्यादा हुआ। तो सबसे भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों अलग देश बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन हुई? उसके बाद 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। जब और युद्ध पृष्ठभूमि कैसे बनी? चाइना से जब युद्ध हुआ था भारत का 1962 में, तो पाकिस्तान उसका हर जगह क्या करता था? सपोर्ट करता था चाइना। आंतरिक रूप से चाइना का सपोर्ट किया। जैसे कहावत है कि दुश्मन वो दोस्त होता है, तो भारत दोनों का दुश्मन, वो दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद एक लड़ाई हुई 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच। इस लड़ाई में भी पाकिस्तान जो था पूरी तरह पराजित। और फिर 1966 में एक समझौता। देखिए जब लड़ाइयाँ होती हैं किसी देश की, फिर उसके बाद समझौते होते हैं, रोका जाता है या तो यूएन इसमें हस्तक्षेप किया। इस लड़ाई में भारतीय सेना जो थी बहुत आगे तक बढ़ चुकी, लेकिन इसमें एक तरफ उधर अमेरिका साथ दे रहा था उसका, और इधर सोवियत। अब भारत का साथ सोवियत संघ भी खुल के नहीं दे रहा। वो तो 1971 की जब लड़ाई हुई तो उसमें था, लेकिन सोवियत संघ भी अंदरूनी रूप से पाकिस्तान को ही वो करता था। 1965 के बाद जब 66 में ताशकंद समझौता हुआ ना, इसीलिए हुआ कि जो चीज़ें वहाँ पर हुआ है दोनों देशों में, जैसे कभी भी लड़ाई हो जाती तो आदमी कहते हैं किसी को पैचअप करा दिया जाए, समझौता करा जाए, ये हर जगह चलता है। तो 1966 में भी ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद कहाँ है? रूस में।
और दोनों देशों में समझौता उज्बेकिस्तान वो पहले वो सेम ही था, उसी का सोवियत संघ सोवियत संघ का हिस्सा था ना, USSR जब था उसी समय था। उस समय जो तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री थे कोसिगन, क्या नाम था, वो भी समझौते के समय शामिल थे। और समझौता जब हुआ उसके बाद हस्ताक्षर हो गए। कुछ समय बाद हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आया। यही है, मतलब ये भी आरोप लगते हैं कि उनको कुछ नहीं दिया गया, मार दिया गया, सब चीज़। लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ है, पढ़ाई लिखाई मिलती थी, उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और समझौता हस्ताक्षर हो गया। शासक समझौता हस्ताक्षर हो गया। क्या बताइए, आइए चलिए नोट करिए इसको। बहुत जितना हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा नोट कराएंगे, नोट कराने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक, भारत पाकिस्तान संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद फिर पहला इसमें लिखिए भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। पहला तो भूमिका हो गया था। जैसे कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं आप लोग, उसकी एक भूमिका होती है। जी सर। हो गया भारत पाक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें पहला क्या है, भारत पाक युद्ध 1965, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 से लेके 1947 से लेके 65 तक का स्थिति। कोष्टक में लिख लीजिए 1950-47 से 1965। इन बीच में क्या हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसमें से समझौता हुआ 1950 में शरणार्थी वाला, नेहरू और लियाकत अली समझौता। दूसरा 1960 में नदी बंटवारा, जल बंटवारा। तीसरा चीन युद्ध हुआ। इसको बस नोट कर लीजिए थोड़ा सा। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब पाकिस्तान अपने दोस्त को पूरा समर्थन किया। तब पाकिस्तान अपने दोस्त को पूरा समर्थन किया। जब ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को सहायता की पेशकश की, ब्रिटेन और अमेरिका ने जब भारत को सहायता की पेशकश की, तब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। हो गया। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत को पश्चिमी देशों विशेषकर सोवियत संघ से नैतिक और सैनिक सहायता मिली। नैतिक एवं सैनिक सहायता।
वो इसीलिए भारत का पहले कहा जाता था कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है भारत का, रूस है। आज भी है, उससे संबंध उतने मतलब इतने गर्मजोशी से नहीं रह गए, लेकिन तटस्थ है, क्योंकि हमारा झुकाव अन्य अमेरिका की तरफ हो गया, कई परमाणु समझौते हुए और सब हुए, और अमेरिका और रूस एक दूसरे को विश्व में प्रतिद्वंदी मानते हैं। लेकिन रूस हमेशा भारत का नैसर्गिक दोस्त जो आज हेल्प करने वाला। उस समय पाकिस्तान और सत्ता विरोध के बावजूद में नैतिक समर्थन, नैतिक का मतलब कि आपके साथ हम हैं, और सैनिक सहायता भी उन्होंने दिया। और जितने देखेंगे इसके बाद से बहुत से विमानों का, सुखोई विमान का किससे समझौता हुआ, रसिया से ही, और कई मिसाइलें जो है रसिया से, वो हर चीज में हमको टेक्नोलॉजी में, हथियारों के आदान प्रदान में, जब हमको सब देश ये मानते थे कि हम अछूत हैं, सैनिक उसमें हम पे प्रतिबंध लगाया जाता, तो रूस भी उस समय भी हमारा साथ देता है। अभी देखिए राफेल का मामला चल रहा था ना, अभी फ्रांस राफेल दिया है, अब कह रहा है कि पूरा जितना बचा है समझौता हुआ था कुछ तो दे दिया, कुछ अभी नहीं आया, कह रहा है कि पूरा पेमेंट करूँगा तो पहले देगा। राफेल समझौता कितने दिनों से हो रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि और जो देश हैं कहीं कहीं वो पेच लड़ाते रहते हैं। रसिया के साथ ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी 2 नदियों के नाम पे ही बना है, भारत की ब्रह्मपुत्रा वहाँ है, रूस की नदी उसी के नाम, वो भी बहुत मिसाइल अच्छी है, मतलब उसकी मारक क्षमता अधिक है। रूस उसका भी उसके बनाने में, उसके प्रक्षेपण में सहायता किया। तो रूस जो है भारत का नैसर्गिक दोस्त है, वो हमेशा से इसके साथ रहता है। आगे इसमें नोट करिए, बस थोड़ा सा। दूसरी ओर पाकिस्तान इस रवैये के बावजूद, दूसरी ओर पाकिस्तान के इस रवैये के बावजूद पंडित नेहरू ने अयूब खान से, पंडित नेहरू ने अयूब खान से भेंट की। किससे सर? अयूब खान से, अयूब खान उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। अयूब खान से भेंट की और दोनों लोगों ने समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया। अयूब खान से भेंट की और समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया। एक समझौते के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, एक समझौते के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके में आप लोग लीजिएगा, जैसे पाक ऑक्यूपाइड, हाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक समझौते के तहत पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया, चीन को सौंप दिया। चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। पाकिस्तान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। पाकिस्तान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया। चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया। जो हिस्सा वो चाइना को सौंपा हुआ हिस्सा अक्साई चीन का लाता है ना। हाँ चाइना हाँ यार अक्साई चीन वही तो है, तो सौंप दे रहे हैं। कुछ तो चाइना को किया भी था
और कुछ जैसे ये वाला हिस्सा है ना, बेच दिया। इधर तो चाइना कुछ किया था, कुछ हिस्सा यहाँ से इधर इसको सौंप दिया अपने से ही, कि जिससे यह पाकिस्तान में आने जाने का व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग और ये सब उसको मिलता है। आपको तो जब 62 की लड़ाई हुई थी तभी वो चाइना कर लिया था, तो बड़ा रह गया। वो हिस्सा जो अधिकतर उस पर खेती करने लायक तो पहाड़ है, लेकिन उसको वो तो भारत की संप्रभुता में था, भारत का हिस्सा है, लेकिन मैप में तो दिखाया जाता है, लेकिन आज भी वो चाइना का। वैसे मैप देखेंगे आप लोग पूरा ऐसे हो जाएगा मैप। ये जो हमारा माना जाता है कि मुकुट है सर इधर पीओके हो जाता है, इधर साइकिल हो जाता है, इधर से गलियारा बना दिए वो सब व्यापारिक गलियारा या पाक आर्थिक हाँ। पाक चीन आर्थिक गलियारा। और उसको चीन यहाँ इस समय विकसित कर रहा है, वहाँ तक सड़कें बना रहा है। इस एरिया में भी चीन काफी डेवलपमेंट कर रहा है, और इस चीनी सैनिक भी यहाँ है। इसको लेकर भारत बार बार विरोध जताता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध बस मंचों पर विरोध जताइए। और देखिए 1965 की लड़ाई हुई थी, 1965 की लड़ाई हुई थी, तो इसमें भी संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा था। पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुसाए थे, पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुसाए थे। और पाकिस्तान कभी भी जब शुरुआती लड़ाई होती, चाहे कारगिल की लड़ाई रही हो चाहे कुछ, सामने लड़ाई नहीं करता है। पहले घुसपैठियों को सादे वर्दी में भेजता है, या तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर है वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं वो लोग, फिर उसके बाद से गुरिल्ला युद्ध जैसे छिप के लड़ाई करना। इस युद्ध में उनकी चाइना मदद किया था 1965 में काफी। लेकिन जब भारतीय सैनिक फिर भारत के सैनिकों को पूरा वो कर दिया गया, छूट दे दी गई, जब आगे बढ़े हैं तो फिर पाकिस्तान प्लस संयुक्त राष्ट्र में पास हो गया। संयुक्त राष्ट्र जो वहीं पर युद्ध विराम या कई सीज फायर कर। तो संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप वही देश मानते हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंप्रेशन है, प्रतिष्ठा है। इसको मानना भी पड़ता है। जिससे हमारा क्या है, भारत के कि वो G4 के माध्यम से जो देश बनाया है ग्रुप ने, उसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सदस्य का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। अगर बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा, अभी तो चाइना विरोध कर रहा है, और देश भी करने लगेंगे। इसलिए इसकी उसको जो ऐसी चीजें होती है उसको माननी पड़ती है जो जिनवी। चलिए 1965 की लड़ाई के बारे में कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता मेन है, ताशकंद समझौता 1966। आप क्वेश्चन भी लिखेंगे तो मेन चीज क्या करेंगे, लड़ाई की जो चीजें उसको दर्शा दिए, लेकिन मेन चीज उसके बाद क्या होती है, प्रावधान समझौतों को दिखाएंगे कि समझौते में क्या क्या हुआ। तो ताशकंद समझौता जैसा कि मैंने भी बताया था ना, 1966 में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। और एक समझौता हुआ, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हस्ताक्षर के बाद मृत्यु हो गई थी। और इसके जो इस विचार किए गए थे, 9 फैसले, इसमें 9 फैसले लिए गए थे, 9 समझौते हुए थे। उस समय उनके मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो उन्होंने कहा था कि हम उसके जो ताशकंद समझौते हुए हैं उनको हम लागू करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे। तो मेन नोट कर लीजिए कि कौन कौन से उसमें समझौते हुए। ताशकंद समझौता 1966, जिसको ताशकंद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ताशकंद समझौता 1966।
सोवियत संघ के ताशकंद में चार से 10 जनवरी 1966 तक एक सम्मेलन हुआ। 4 से 10 जनवरी 1966 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में युद्ध समाप्त कर शांति स्थापना का निर्णय लिया गया। कौन सा युद्ध की समाप्ति की? 1965 की। युद्ध समाप्त कर शांति की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया। यह सम्मेलन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ओसीगिन की पहल पर बुलाया गया। ओसीगिन की पहल पर बुलाया गया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, राष्ट्रपति अयूब खान ने भाग लिया। हो गया, आगे नोट करिए। 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर इस आशा और विश्वास के साथ हस्ताक्षर किए गए। कि दोनों देशों का भविष्य उज्जवल होगा और शांति बनेगी। दोनों देशों का भविष्य उज्जवल होगा और शांति बनेगी। आगे ताशकंद घोषणा के हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिल का गंभीर दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिल का गंभीर दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो ताशकंद समझौता हो चुका था और हस्ताक्षर के बाद इनको
दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया। अब सोचिए उस समय क्या स्थिति रही होगी। कोई एक्टिंग प्रधानमंत्री जो सत्ता न अचानक किसी दूसरे देश में, आज जबकि बात हो रही हो अपने दुश्मन देश से समझौते की बात की, और या तो उस समय भाई बहुत दबाव में रहे होंगे, जो भी चीज़ें रही होंगी। इस पर कई बार ये होता है, मांग की जाती है कि इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी मृत्यु कैसे हो गई क्या। लेकिन जो चीज़ें हो जाती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का भी कुछ पता नहीं लगा। ये कई माना गया कि हवाई दुर्घटना में हो गए, कई बार माना गया, कई बाबा लोग जो आए अपने को कहे कि हम ही सुभाष चंद्र बोस हैं। एक गुमनामी बाबा थे, उनका भी बीच में आया, फैजाबाद के, फैजाबाद के फैजाबाद के वो भी इसी तरह। लेकिन उनकी जब तक ये लोग कर रहे हैं उनकी काफ़ी एज हो गई थी उस समय, तब तक थोड़े जीवित कर रहे हैं। एक बाबा जय गुरुदेव थे, एक बार कहे कि मैं सुभाष चंद्र बोस को लाऊंगा, वो भी कहे कि मैं ही उस समय सोचिए कि देश में अगर क्या स्थिति रही होगी, प्रधानमंत्री दूसरे देश में मर जाए और इतना भरपूर समझौते के बाद। अब आगे इसमें नोट करिए कि 9 महत्वपूर्ण समझौते हुए। ताशकंद समझौते में 9 महत्वपूर्ण समझौते हुए। 9 को नोट कराते हैं, लेकिन तेजी से नोट करिएगा, नहीं तो फिर एक बार हम मेन में 2-4 नोट कराते हैं। नोट करिए, नोट करिए। भारत और पाकिस्तान के सभी सैनिक और जवान 25 फरवरी 1966 तक 25 फरवरी 1966 तक उस स्थिति में चले जाएंगे जहां वो 5 अगस्त 1965 को थे। 25 फरवरी 1966 तक इसको बता रहा हूँ क्या इसका मतलब। उस स्थिति में वापस चले जाएंगे जहाँ वे 5 अगस्त 1965 को थे। 5 अगस्त 1965 को थे। जब दोनों देशों में देखिए लड़ाई हुई तो कुछ सैनिक उधर के बंदी बना लिए गए, कुछ इधर के, तो मतलब लड़ाई 5 अगस्त के पर शुरू हुई। तो ये हुआ कि 25 फरवरी 1966 को जो भारत इन सैनिकों को बंदी बनाया उनको क्या करेगा, छोड़ देगा। वो लोग कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। समझौता कब हुआ है, 4 से 10 जनवरी को। और यहाँ पहला समझौता क्या हुआ इसे कि 25 फरवरी 1966 को जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। 5 अगस्त 1965 वाले, मतलब उसके पहले तो लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तो उनको वापस कर दिया जाए। और दूसरा, भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की रणनीति अपनाएंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की रणनीति अपनाएंगे। मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला नोट करिए, तेज तो नहीं बोल रहे हैं, अगला नोट करिए। भारत और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसियों के समान संबंध स्थापित करेंगे। अच्छे पड़ोसियों के समान संबंध स्थापित करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कभी बल प्रयोग नहीं करेंगे। कभी बल प्रयोग नहीं
करेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र का जो नियम कानून है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र चार्टर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ये नहीं करता है कि हम किसी चीज को बल प्रयोग करके वो करेंगे, उसको किस माध्यम से वो करता है? डिप्लोमेसी और बातचीत, चार्टर इसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। उसमें सब धाराएं हैं, इस धारा में है कि हमारा क्या उद्देश्य है, सब कुछ इसके अनुसार वो बल प्रयोग नहीं करेंगे। आपसी विवाद वो कैसे करेंगे? बातचीत के माध्यम से। अगला नंबर करिए, दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं दूरसंचार बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं दूरसंचार आदान प्रदान किए जाए। सांस्कृतिक एवं दूरसंचार आदान प्रदान किए जाए। हो गया। नेक्स्ट नोट करिए, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने का कार्य करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने का कार्य करेंगे। एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने का कार्य करेंगे। जैसे दुष्प्रचार पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि भारत के लोग हैं जो हमारे दुश्मन है, हमको समाप्त करना चाहते हैं। और पाकिस्तान, भारत वाले भी क्या करते हैं जो छोड़ा कि पाकिस्तान हर चीज में आप पाकिस्तानी नागरिक से मिल जाइए तो वो कभी नहीं चाहता। क्या हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान से लड़ाई हो? नहीं चाहते। इसमें कुछ 2-4-5% लोग और जो जिनका इस तरह की इनको फायदा होने वाला हो वो लोग कर रहे हैं। इस संधि में ये भी हुआ कि हम दुष्प्रचार को रोकेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि दंगा फसाद हो, नहीं चाहता। जिसको लाभ होता है वही लोग चाहते हैं। आगे चलिए, क्या हुआ? ये कह रहे हैं हमें चाहिए तो 5 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध बंदियों की अदला बदली का कार्य। युद्ध बंदी, जब लड़ाई होती है तो युद्ध गिरफ्तार कर लिए जाते हैं दोनों तरफ से लोग ना, उनको क्या कहा जाता है? युद्ध बंदी। युद्ध बंदियों की दोनों तरफ से अदला बदली शीघ्र पूरी की जाए। युद्ध बंदियों की अदला बदली शीघ्र पूरी किया जाए। ऐसे जो लोग भारत के हों, पाकिस्तान के जिन्हों बंद हो जाए या पाकिस्तान के भारत के जिन्हों, तो उसका जो अदला बदली है शीघ्र। अभी भी देखें आप लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं मछुआरे पकड़ लिए जाते। अभी सबरजीत का मामला आप लोग सुने होंगे। जी सर, हाँ, वो तो रॉ के मैटर में उनको तो पाकिस्तान का आरोप था कि इराक के एजेंट है, लेकिन उनकी रिहाई की बात चल रही थी तब तक उन पर हमला हो गया, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। 54 सैनिक उनके साथ बंद थे और 1971 की लड़ाई में भी भारत के वहाँ 54 सैनिक बंद थे, तो धीरे धीरे पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं, सब वहीं खत्म हो गए। अभी एक मामला आया था कुलदीप यादव का। जी सर, न्यूज़ में कुलदीप यादव का मामला था, अभी 2-4 साल पहले भी चल रहा था। तो वो मानते थे कि हम भटक के चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सेना क्या कहती, ये भारतीय सैनिक हैं, नौसेना के सैनिक। अभी उनका मामला है, उनकी वाइफ को बुलाया था पाकिस्तान दूतावास वालों ने, लेकिन बात नहीं कराई। बात कराई वैसे एक शीशा के माध्यम से, मिलने नहीं दिया, बीच में ग्लास कर। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इन पे भी समझौता हुआ उस समय कि जो युद्धबंदी है उनको हम टाइम से छोड़ देंगे। अगला नोट करिए, भारत और पाकिस्तान के बीच
राजनयिक संबंध बहाल किए जाएंगे। जब लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच क्या हुआ? राजनयिक संबंध बंद कर दिए गए, तो राजनयिक संबंध बहाल कर दिए जाएंगे। और दोनों देशों के उच्चायुक्त अपने अपने पद पर पुनः कार्य करेंगे। दोनों देशों के उच्चायुक्त अपने अपने पद पर पुनः कार्य करेंगे। अगला नोट करिए, शरणार्थी और गैर कानूनी तौर पर दूसरे देश में चले गए नागरिक, शरणार्थी और गैर कानूनी तौर पर दूसरे देश में चले गए नागरिक की समस्या पर दोनों देश विचार विमर्श करेंगे। दोनों देश विचार विमर्श करेंगे। जैसे उस समय नोट करिए, दोनों देश विचार विमर्श करेंगे। हो गया? जैसे उस समय लड़ाई हुई तो कई वहाँ के नागरिक या शरणार्थी दूसरे देशों में भी चले गए। जैसे कोई चाइना चला गया, कोई मालदीव चला गया, कोई और चला गया, किसी जगह कोई अफगानिस्तान चला गया। इनको भी हम बातचीत करके अगर वापस ला सकते हैं तो उनको लाने का प्रयास करेंगे। कितना पॉइंट हो गया? 8। एक बच रहा लास्ट। हाँ, इसमें लास्ट में नोट कर लीजिए, अन्य मामलों का समाधान संयुक्त कार्यदल बनाकर दोनों देश करेंगे। अन्य मामलों का समाधान संयुक्त कार्यदल बनाकर दोनों देश करेंगे। जो और चीजें जैसे कुछ बच रही हैं तो उसके लिए दोनों देश क्या करेंगे? एक ऐसा कार्यदल बनाएंगे संयुक्त, जिसमें दोनों देशों के सदस्य हों। ये हो गया भारत ताशकंद समझौता में भारत पाकिस्तान के बीच जो 9 समझौते हुए थे उनपे। तो इसमें तो इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये हुआ कि अब समझौते को कैसे वो किया जाए, तो उसके बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा जी। इसको नोट कर लीजिए। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा ने समझौते को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन पाकिस्तान इसका तीखा विरोध किया। पाकिस्तान देखिए हर चीज में पहले समझौता करता है। अब इसके अगर इसकी हम इस समझौते की वो देखें सफलता, तो इसमें तो सैनिकों की अदला बदली सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत से सैनिकों को पाकिस्तान ने छुपा लिया, पूरी संख्या सही नहीं बताई। इस तरह का कुकृत्य करता रहता है, क्योंकि उसका मुख्य मुद्दा क्या है? हर जगह कश्मीर पर आगरा, कहीं जाना कश्मीर। और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो कैसा देश था? उसकी प्रकृति कैसी थी? धार्मिक, वो भी सेकुलर था, लेकिन 1956 में वो क्या बन गया? इस्लामिक देश बन गया। तो इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसमें 52-53 देश थे, उनको भी एक बार पाकिस्तान ने अपने उसमें किया था, लेकिन बहुत से देश जो थे पाकिस्तान के साथ नहीं थे। वो कहा कि प्रस्ताव पेश करके मेरे हम लोगों में के पक्ष में वो करेंगे, कश्मीर भारत से पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन बहुत से देश उसके साथ थे, लेकिन बहुत से देश उसके साथ नहीं गए, क्योंकि भारत की कूटनीति कैसी रही है? कूटनिरपेक्षता की। कूटनिरपेक्षता में देखेंगे तो बहुत से इस्लामिक देश भी हैं, और भारत
सबको साथ लेके चलना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जो हमारा नैसर्गिक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जिसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अच्छी है, उसको हम खो दें। देखिए इस समय खाड़ी देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। खाड़ी देश पाकिस्तान पर कई मामलों में प्रतिबंध लगा, लेकिन भारत पे नहीं। ये हो गया ताशकंद समझौता। इसमें मुख्य तौर पर 9 समझौते हुए थे और उसकी सफलता को इसमें अदला बदली तो हुई, लेकिन अन्य चीजें जो लास्ट में कारगर बना के सब चीजें वैसी रही। नोट करिए अब बांग्लादेश संकट और भारत पाक। अब 65 के 66 के बाद कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1971 में बांग्लादेश संकट और भारत पाकिस्तान। उस समय क्या हुआ था? भारत से उस समय युद्ध नहीं हो गया था। बांग्लादेश संकट और भारत पाकिस्तान। उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश उसको कहते हैं, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर विद्रोह होता, विद्रोह हो गया और वहाँ बार बार ये लगता था वहाँ के लोगों को कि हम पाकिस्तान के अब गुलाम हैं। और भारत के लिए भी सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति नहीं थी कि पूरा एक तरफ से पार होके इधर से पाकिस्तान जाए, इधर पूर्वी पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे इस समय तो भारत से आना जाना और इस सब चीजें, क्योंकि उस समझौते में था कि पारगमन की सुविधाएं रहेंगी आने जाने। एक हमारी सामरिक दृष्टि के लिए वो भी नहीं था। अब उस समय क्या हुआ? पाकिस्तान वहाँ पर धीरे धीरे बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह हुआ और वो गृह युद्ध का वो ले लिया। जब गृह युद्ध का आकार ले लिया तो बहुत से बांग्लादेशी, करोड़ों बांग्लादेशी, मतलब 1 करोड़ से ऊपर भारत में घुस आए। तो भारत को अपनी सीमा को बंद करना पड़ा। उसके बावजूद उस समय इतनी सीमा लाट थी नहीं, कि भी रह गए बहुत से बांग्लादेशी। और इधर से पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भड़का रहा है। वहाँ के नेता थे क्या नाम था उनका? शेख मुजीबुर रहमान। वो सोचते थे कि हम अलग से हो तो हम प्रधानमंत्री बने यहाँ के। ये बांग्लादेश के थे, लेकिन पाकिस्तान इधर जाता था पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो शासक हो वह इसी क्षेत्र का हो, इस क्षेत्र का न हो। इनको भी आशंका थी कि हम उधर से हो गए तो हमको लगेगा कि हम उसके गुलाम। उनकी लास्ट में हत्या कर दी जाती है। चलिए हम कल अब इस पर बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बांग्लादेश संकट और